जो हमें इज्जत, सम्मान, हर चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है। आपके सुंदरताओं की कि सुंदरता जो है वो सब परमेश्वर की दी हुई है। जैसा कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। जितने भी मेरे सनातनी हैं, आए, ये 2025 का महाकुंभ आपके लिए है और माँ गंगा के तट पे आइए, शाही अमृत स्नान करिए। साधु संत और सन्यासियों की एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो आपको आशीर्वाद देते नहीं थकते। हमारे साथ महामंडलेश्वर कल्याणी माता जी हैं। माता जी, लगातार जो देख रहे हैं कि दरबार लगा है, लोग जो आ रहे हैं आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या आशीर्वाद दे रही हैं कि सत सनातन धर्म जो है उसका परचम पूरे विश्व में लहराए, लोग सुखी से रहें, निरोग रहें? देखिए, हमारा आशीर्वाद सभी के लिए है, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सभी को दिल से आशीर्वाद देते हैं और सभी के लिए शुभ कामना करते हैं। ठीक, और सनातन धर्म का परचम तो लहरा ही रहा है और अब तो हमारा किन्नर समाज भी सनातन धर्म को लेके चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। शाही स्नान किया आपने, कल्पवास में है, कहा जाता है कि कल्पवास के दौरान जो तप किया जाता है उसकी जो प्रसिद्धि है वो सैकड़ों करोड़ों साल पूरा का जो है वो प्रसिद्धि मिलती है इस दौरान। देखिए, इस महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है और हम जितने भी यहाँ किन्नर संत हैं, सभी बहुत बहुत भाग्यशाली और कि हम अपनी दृष्टि से आज ये महाकुंभ देख रहे हैं और अमृत शाही स्नान हमको करने को मिल रहा है। और जैसा कि आप देखिए, हमारा किन्नर अखाड़ा यहाँ पे स्थापित है। अब महाकुंभ में हमारा किन्नर अखाड़ा स्थापित होने का मतलब कि ये है कि जो हमारे किन्नर समाज को आज तक वो जगह नहीं मिली थी कि इंसान अच्छी दृष्टि से देखे, हर कोई बुरा कहता था, है ना, मगर आज हमें किन्नर अखाड़ा स्थापित करके वो स्थान एक प्राप्त हुआ है जो हमें इज्जत, सम्मान, हर चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें हर इंसान कितना प्यार कर रहा है, इतना छाती कलेजे से लगा के अपना प्यार दे रहे हैं, उसके बदले हम उनको दिल से आशीर्वाद देते हैं। सम्मान के साथ साथ लोग सराहना भी कर रहे हैं आपके सुंदरताओं की, आपके साथ जितने भी लोग। देखिए, सुंदरता जो है वो सब परमेश्वर की दी हुई है। ठीक, हर इंसान को दो आँख, नाक, मुंह, शरीर दिया है ना एक मनुष्य का, सुंदरता तो परमेश्वर की दी हुई है। अब सुंदरता का क्या है, हर इंसान अपने आप में सुंदर है। लोग बोल रहे हैं कि माता जी का दिल भी सुंदर है और माता जी दिखने में भी सुंदर लगती है। देखिए, सुंदर लगती है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं दिखने रूप कौन देता है, भगवान तो देता है ना। एक चेहरे पे तेज भी उनका है। आज हम अगर श्रृंगार करते हैं तो हमारे चेहरे पे वो तेज आता है कि लोग आकर्षित होते हैं हमारी तरफ। हर किसी के चेहरे पे वो तेज नहीं आता। तो यही है ना कि उनकी कृपा बनी रहे, महादेव की, जो हमारे अर्धनारीश्वर का रूप हमें बनाया है। बस। माता जी, एक छोटा सा सवाल है कि लगातार इस तरह की चर्चा छोटा सा सवाल है, एक तरह की लगातार चर्चाएं होती हैं कि सनातन धर्म जो है वो कुछ दिन बाद अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो प्रलोभन दे रहे हैं, आतंक तक का सहारा ले रहे हैं। लगता है आपको कि सनातन जो है वो अल्पसंख्यक हो जाएगा? देखिए, अब मैं इतना जानती हूँ कि हमारी जितनी उम्र है ना, हम अपनी अब जो हम देख रहे हैं हम उस चीज़ को देखेंगे। पीछे क्या हो जाएगा उसको हमें नहीं पता, आने वाले टाइम पे क्या होगा हमें क्या पता है, मगर प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे आगे है हम उसको देख के चलेंगे ना। अभी तो पंचम लहरा ही रहा है ना, अब पीछे कुछ भी हो हम तो जब रहेंगे नहीं तो देखेंगे क्या। अच्छा, जो आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, कैसे देखती हैं, व्यवस्थाएं बेहतर हैं? जी बिल्कुल बेहतर हैं। जैसा कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है कि श्रद्धालुओं को हर तरीके से व्यवस्था, यहाँ पे महिलाओं को देखिए घाट पे चेंजिंग रूम बनाया है और भी प्रयागराज में जैसे बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं उनको उन्होंने रैन बसेरा बना दिया है, यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं करी हैं। मगर एक इंसान के करने से कुछ नहीं होता है, हर व्यक्ति को
मतलब कि हर व्यक्ति को अगर कोई पैसे वाला है तो किसी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है और हर व्यक्ति अगर एक दूसरे की मदद करेगा तो सरकार को भी इतना नहीं सोचना पड़ेगा। राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को, सनातनियों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को क्या संदेश देना मैं ये चाहेंगे? संदेश देना चाहूँगी कि मेरे भारतवर्ष के जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, जितने भी मेरे सनातनी हैं, आए, ये 2025 का महाकुंभ आपके लिए है और माँ गंगा के तट पे आइए, शाही अमृत स्नान करिए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए। माँ गंगा आप सभी की मनोकामना पूरी करें, क्योंकि ऐसा समय जो आज का है ये कभी नहीं मिल सकता। आप खुद ही समझदार हैं। तो धन्यवाद माता जी बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए कि किन्नर समाज के लोगों के द्वारा जो है वो शाही स्नान कर लिया गया है और अब यह कल्पवास में चले गए। ऐसे बात करें तो किन्नर समाज के लोग आपको अक्सर आशीर्वाद देते हैं कि आप फले फूले आगे बढ़े, लेकिन प्रयागराज के इस धरती पर महाकुंभ के इस सम्मेलन में किन्नर समाज के द्वारा लगातार जो है वो तप किए जा रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है, ताकि सनातन का जो झंडा है वो विश्व भर में लहरे और जो सनातनी हैं वो सुखी से रहें, विकास करें, निरोग रहें। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ।